हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के बारे में। ठीक है बच्चों, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन को हम लोग 1 to 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका जो होगा, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, उसमें कि हम देखेंगे कि एमीन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और एमीन क्या है, बेस है, उसको देखेंगे। और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, हम उसको देखेंगे। और एमीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शन को देखेंगे कि जिससे हमको पता चलेगा कि एमीन जो है ना बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इसमें हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बारे में स्टडी करेंगे और पीकेबी के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक होगा बस इतना पर ही हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग सेकेंड पार्ट इसका लेकर आएंगे, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखेंगे और रेजोनेटिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के बारे में देखेंगे या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के बारे में देखेंगे। तो चलो, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ केबी और पीकेबी, और ये बेसिक नेचर इसमें क्यों होता है, इसका कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे बच्चे। ठीक है। तो चलो, आज हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के बारे में। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन में फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एमीन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस होता है। और नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी के चलते क्या होता है कि एमीन जो होता है ना रिएक्टिव होता है। ठीक है। और एमीन जो होता है न्यूक्लियोफाइल के तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग बच्चे डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। देखो, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, देखो, डिफरेंस इन electronegativity between nitrogen and hydrogen atom. Nitrogen and hydrogen atom, and also have unshared electron, and also have unshared electron pair on the nitrogen atom, क्या होता है, unshared pair on the nitrogen atom पर होता है। इसी के चलते क्या होता है, एमीन मैक्स रिएक्टिव होता है बच्चे। एमीन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखो क्या लिखे हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नाइट्रोजन एटम पर होता है, जिसके चलते एमीन क्या होता है, मैक्स होता है, रिएक्टिव। इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखो नाइट्रोजन होता है, एमीन जो होता है ना वो क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव्स है। तो एमीन में क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेज होता है, इसीलिए चलते क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है।
और सेकेंड पॉइंट में देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि एमीन जो होता है ना वो एक्ट करता है किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। क्यों एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस स्पेसीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यूजिंग फॉर डोनेशन पर्पस होता है ना, तो इसका मतलब इसको हम लोग लेबिस बेस भी बच्चे बोल सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं कि एमीन बिहेव एज ए, देखो एमीन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, एमीन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल because it have lone pair या it have unshared electron pair कह सकते हो। it have unshared electron pair, it have unshared electron pair on नाइट्रोजन एटम। यही होता है अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। कहाँ होता है? नाइट्रोजन के एटम। अब एमीन को देखो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, RNH2। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब देखो दूसरा एमीन को लो RNHR, यहाँ पर भी देखो बच्चे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तीसरा एमीन का जो टाइप है वो है RNRR, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो ये तीनों या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है। देखो बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। और इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। और इसको लास्ट वाले को देखो हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? टर्शियरी या 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ये दोनों R जो है, R मीन्स क्या है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर देखो बच्चे R क्या है? R जो है ना ये अल्काइल ग्रुप है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर ये दोनों R या तो सेम भी हो सकता है या तो बच्चे डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर ये तीनों R जो है या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। चलो इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या है कि एमीन जो होता है वो बहुत तरह का रिएक्शन शो करता है, क्योंकि एमीन में जो होता है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है ना वो अटैच होता है नाइट्रोजन एटम के पास डिफरेंट नेचर के साथ। तो इसमें क्या होगा, देखो ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड, एज फॉर प्राइमरी में देखो, एज फॉर प्राइमरी में 1 NH2 एक फ्री वैलेंसी होगा, और सेकेंडरी में देखो बच्चे क्या होगा, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, इसमें 2 है इसमें 1 है, एंड टर्शियरी, इसमें देखो क्या हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं, इसमें टर्शरी में क्या है, हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं। तो डिफर इन मैनी रिएक्शन, डिफर इन मैनी रिएक्शन, इसीलिए क्या होता है अलग अलग रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 1 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो इसीलिए क्या करता है डिफरेंट तरह का रिएक्शन शो करता है। और देखो क्या होता है,
एमीन का जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास क्या होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसको या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यूजिंग फॉर डोनेशन पर्पस के लिए होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसको हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, लेविस बेस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लेविस बेस बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। इसीलिए क्या होता है, बेसिक इन कैरेक्टर होता है, बेसिक इन कैरेक्टर होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग लिखने वाले हैं, ड्यू टू, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम इन एमीन, in amine act as Lewis base, act as Lewis base, act as बेस सिंपली कह सकता है या लेविस बेस भी कह सकते हैं। एक्ट एज ए सिंपली ये क्या होगा, बेस होगा, एक्ट एज ए लेविस बेस या बेस। और एमीन जो होता है, एमीन इज द स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, देन क्या होता है बच्चे, वाटर। चलो इसको राइट डाउन करो। अब देखो, अब यहाँ पर देखो एक बात जो हम लिखे हैं, देखो ये बात जो है, एमीन के पास क्या होता है, एमीन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एमीन के पास। और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यूजिंग फॉर डोनेशन पर्पस होगा, तो ये क्या होगा, बेसिक इन कैरेक्टर होगा, बेसिक इन कैरेक्टर होगा। क्या होगा बच्चा, बेसिक इन कैरेक्टर होगा। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग फॉर डोनेशन पर्पस, यूजिंग फॉर डोनेशन पर्पस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, बेस बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। चलो अब हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये बेसिक नेचर शो करता है, ये बेसिक है, बेसिक नेचर को शो करता है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसको रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ, एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, फॉर्म करेगा सॉल्ट। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 में यदि हम लोग एमीन को रिएक्ट करा देंगे वाटर के साथ तो सॉल्ट भी बनेगा और फर्निश करेगा हाइड्रोक्सिल आयन को। तो जब हम लोग जानते हैं बेस उसको बोलते हैं, जो एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करेंगे तो वो H- आयन को रिलीज करेगा, तो बच्चे उसको हम लोग बेस बोलते हैं। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे, अब है क्या, रिएक्शन शोइंग। अब देखो रिएक्शन शोइंग बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, रिएक्शन शोइंग बेसिक कैरेक्टर ऑफ क्या है बच्चे, एमीन, रिएक्शन शोइंग बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। तो फर्स्ट नंबर में देखो, रिएक्शन विथ एसिड। फर्स्ट नंबर में बच्चे हम लोग क्या लिखे, रिएक्शन विथ एसिड। अब देखो हम लोग जानते हैं बच्चे क्या, कि एमीन जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, और बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसी पॉइंट को हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसमें लिखेंगे एमीन बीइंग, देखो एमीन बीइंग ए बेस, एमीन बीइंग ए बेस, it
with a strong acid, it react with a strong acid to form salt। ठीक है बच्चे, तब स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है इसको हम लोग बच्चे मिनरल एसिड को बोलते हैं, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, जिसमें बच्चे आता है क्या? HCl आता है, H2SO4 आता है, HNO3 आता है, ये हम लोग बहुत दिन से जानते हैं बच्चे। अब एमीन को लो, एमीन का फार्मूला क्या है? RNH2, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या करो बच्चों? हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। तो हेलोजन एसिड में मान लो हम लोग HCl को ले लेते हैं, HCl को ले लो तो देखो क्या फॉर्म करेगा? साल्ट बनेगा RNH3 प्लस Cl माइनस प्लस क्या होगा? RNH3 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ये क्या बना? सॉल्ट बना। अब देखो एग्जाम्पल ले लो एक, C2H5NH2 प्लस HCl ले लो, फॉर्म करेगा क्या? C2H5NH4 NH4 नहीं बच्चे, NH3 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। चलो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया बच्चे, चलो इसको राइट डाउन करो। देखो इसका नाम क्या होगा? अल्काइल, सॉल्ट तो है ये, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे इसको, इथाइल अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। और देखो एनिलीन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। देखो ये एनिलीन है NH2, इसको भी HCl के साथ रिएक्शन कराओ, ये भी फॉर्म करेगा बच्चे सॉल्ट का ही। ये बन जाएगा NH3 प्लस Cl माइनस। ठीक है बच्चे, NH3 प्लस Cl माइनस है, एलिनीलियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, एनिलीनियम क्लोराइड। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? NH3 प्लस Cl माइनस। इसको बच्चे क्या बोलते हैं? एनिलीनियम क्लोराइड बच्चे बोलते हैं। और ये भी बच्चे क्या है? सॉल्ट है। और एक चीज़ और समझो, ये जितना भी सॉल्ट बना है यदि इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देंगे तो फिर पैरेंटल एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझी मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? इस मेथड से जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, यदि इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे बच्चे तो फिर पैरेंटल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो एक पॉइंट मैं इसी में लिखने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो, मैं क्या बोला अभी कि यदि ये जो सॉल्ट बना है इस मेथड से, यदि इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देंगे तो फॉर्म करेगा पैरेंटल एमीन। देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसी पॉइंट में, इफ सॉल्ट react with a strong base like NaOH या KOH to form पैरेंटल एमीन। अब देखो जैसे यही सॉल्ट अभी बना था RNH3 प्लस Cl माइनस, यदि इसको हम लोग NaOH के साथ करा दें रिएक्शन बच्चे, ये फॉर्म कर जाएगा RNH2 प्लस H2O प्लस NaCl बन जाएगा। अब देखो मेरा फिर एमीन बन गया, पैरेंटल एमीन। और देखो अब दूसरा रिएक्शन सेकेंड पार्ट में, रिएक्शन विथ वाटर है बच्चे। देखो रिएक्शन विथ वाटर, अब हम लोग जानते हैं
कि एमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एमीन इज द स्ट्रॉन्ग बेस देन या कंपेयर विथ या देन वाटर H2O। और एक बात समझो, एमीन क्या है, बेस। एमीन रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज या फर्निश हाइड्रोक्सिल आयन। और हम लोग जानते हैं बच्चे, जब OH माइनस आयन रिलीज करेगा इसका मतलब ये क्या होगा, बेस होगा। इसको तो पॉइंट आउट करो, हम लोग बहुत दिन पहले से ही जानते हैं इसको। अब देखो RNH2 प्लस वाटर H2O, इसको रिएक्शन कराएंगे बच्चे, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा RNH3 प्लस OH माइनस आयन निकलेगा। RNH3 प्लस OH माइनस आयन यदि निकला तो इसको बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इन नेचर बोलते हैं बच्चे। इसको राइट डाउन कर लो। देखो इसमें मान लो रिएक्शन भी एक लो, C2H5 NH2 प्लस H2O को रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, C2H5 NH3 प्लस OH माइनस। चलो इसको राइट डाउन कर लो। चलो इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अब है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन जो होता है, ये तो रिएक्शन था। अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन तो डिस्क्राइब होता है, बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, उसमें डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के बारे में, और PKB मोर कन्वीनियंट है एक्सप्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं, अब देखो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन का। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन जो होता है, डिटरमाइन तो बहुत सारा फैक्टर है, उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं जनरली डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ फर्स्ट नंबर में देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, जिसको हम लोग बच्चे KB लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर में है PKB पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग बच्चे बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस लिख दो, यहाँ भी बेस लिख सकते हो। मतलब इसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, PKB प्रोनाउंस करेंगे, PKB। चलो इसको लिखो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो अब एक रिएक्शन लेता हूँ एमीन का, और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। देखो बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं एमीन का, RNH2 प्लस वाटर के साथ इसको ट्रीट कर दो तो फॉर्म करेगा RNH3 प्लस OH माइनस रिलीज हो गया। यहाँ पर यदि हम लोग अप्लाइंग करें लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो K इक्विलिब्रियम को इक्वल्स टू R मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है।
एंड देयर स्टेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट रेज टू इट्स पावर। यदि स्टेचोमेट्रिक कॉफिशिएंट रहता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर में भेज देते हैं उसको, इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय RnH2 और H2O। और हम लोग जानते हैं बच्चे कि वाटर का मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रैक्टिकली इसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चे, कांस्टेंट मानते हैं। एक दिन हम बताए हुए थे भी, इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, 55.55 मोल पर लीटर होता है। और प्रैक्टिकली इसको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का क्या होता है, इसको हम लोग बच्चे कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट है। तो इसको देखो तो K इक्विलिब्रियम इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल्स टू RnH3 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय RnH2। अब देखो बच्चे, ये K इक्विलिब्रियम इंटू कांस्टेंट है ये, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन NH3 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH2। अब देखो बच्चे, इस टर्म को हम लोग एक अनदर टर्म नाम देंगे जिसको केबिल बोलेंगे। NH3 प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय NH3 हो गया। ठीक है बच्चे। अब देखो हम लोग जानते हैं ये Kb जो है ये क्या करता है, मेजर करता है बेसिसिटी ऑफ बेस का। ठीक है, तो देखो Kb जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस कंसंट्रेशन का होता है। यदि Kb का वैल्यू बड़ा होगा, Kb का वैल्यू बड़ा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा बेस का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बेस का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो। चलो, मतलब क्या, एसिड बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। मीन्स क्या, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, वैल्यू ऑफ Kb, स्ट्रॉन्गर द बेस होगा बच्चे। चलो, अब इसको हम इरेज कर रहा हूँ। अब देखो एक और है इसमें, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्या, PKb। एक और कौन सा है, PKb, मोर कन्वेनियंट है। PKb मोर कन्वेनियंट मेथड of expressing strength of base। इसमें कौन आता है, PKb। तो देखो हम लोग जानते हैं PKb जो होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यही होता है। और देखो PKb का वैल्यू यदि कम होगा बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये याद रखना है। अब कंबाइंड में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKb, स्ट्रॉन्गर द बेस। इस पॉइंट को याद रखना बच्चे। यदि क्या होगा, Kb का वैल्यू बड़ा और PKb का वैल्यू छोटा, स्ट्रॉन्गर द बेस होगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, Kb का वैल्यू छोटा और PKb का वैल्यू बड़ा, तो क्या होगा, वीकर या वीक बेस होगा। वीक बेस मीन्स क्या, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चे, कम होगा। इस पॉइंट को रिमेंबर कर लो। Kb का वैल्यू बड़ा और PKb का वैल्यू छोटा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे, इस पॉइंट को याद रखना, रिमेंबर करके। ठीक है बच्चे, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है,
आज हम लोग जो है एमीन का कुछ बेसिक बारे में पढ़े, बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस किए हैं हम लोग। आज पॉइंट पहला डिस्कस किए थे क्या, कि एमीन बेस होता है, एमीन न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है क्योंकि यूजिंग फॉर डोनेशन पर्पस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पॉइंट हम लोग बच्चे डिस्कस किए इसमें क्या, कि ये बेस है तो इसमें कुछ रिएक्शन करके हम लोग देखें कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, बेसिक इन नेचर है। और थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए केबी और पीकेबी के बारे में, ये तो छोटा सा इनिशियल था जो मेजर करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, और यदि हम लोग एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड देखेंगे या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड देखेंगे, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को बढ़ाता है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट जो होता है एनिलीन के केस में, एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ऑर्थो इफेक्ट जो होता है उसमें वो डिक्रीज़ करता है बेसिक स्ट्रेंथ को, और ऑर्थो इफेक्ट और उसमें लगता है एसआईपी इफेक्ट। और उधर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड में क्या हुआ था, उसमें ऑर्थो इफेक्ट विथ सर इफेक्ट लगा था। तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, तब तक मेरे लेक्चर के साथ बने रहो। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चे। बाय बच्चे, टेक केयर, गुड नाइट।